मम्मी जी। अरे खुशी, नमस्ते मम्मी जी। हाय रिया। मैं आ रही थी तो फिर सोचा कि रास्ते से ही सब्जी लेती जाऊं, इसलिए मैं सब्जी मंडी चली। मम्मी जी, आप धूप और गर्मी में सब्जी खरीदने जाती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी सब्जी मंडी में बाजार से सस्ती सब्जी मिलती है और वैरायटी भी मिल जाती है। और मैं पालक और मेथी भी ले आई हूँ। पापा जी को पालक के पकौड़े पसंद है ना? हाँ बेटा, आज हम उनके लिए पालक के पकौड़े ही बनाएंगे। रिया, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। मॉम के साथ बाजार गई थी तो ये दिख गया। मुझे लगा कि ये तुम्हारी नई ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच करेगा, इसलिए ले आई। पसंद आया? थैंक यू भाभी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ रिया, बहुत ही अच्छा है ना। और वैसे भी खुशी की चॉइस तो बहुत अच्छी है। अरे बेटा रहने दो ना, ये सब मैं संभालूंगी। मम्मी जी रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। क्या बात है मम्मा, आज तो बिन बादल बरसात हो गई। मतलब? आपको नहीं लगता कि खुशी भाभी कुछ ज्यादा ही खुश है आज? ऐसे नहीं कहते बेटा, वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी। हमें तो खुश होना चाहिए ना। अब ये खुशी कितने दिनों तक रहेगी ये तो नहीं पता, पर मुझे तो ये किसी तूफान का अंदेशा नजर आ रहा है। चुप कर खुशी। बेटा रोहित तो तुम्हें लेने के लिए ऑफिस से सीधा तुम्हारे घर जाने वाला था। मैं क्या उसे फोन करके बोल दूं कि तुम वापस आ गई हो? मम्मी जी रहने दीजिए, रोहित को बताने की क्या जरूरत है कि मैं घर वापस आ गई हूँ। मतलब? मैं समझी नहीं। हेलो। हेलो रोहित बेटा। जी माँ। हाँ बेटा, तुम एक काम करो, ऑफिस से सीधा घर आ जाओ। तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ जरूरी काम है। सब ठीक है माँ? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। तुम ऑफिस से सीधा घर आ जाओ, ठीक है ना? ठीक है माँ, मैं पहले घर आ जाऊंगा। सौम्य बेटा, देखा तू कितनी जल्दी ठीक हो गया। ये सब परी की सेवा का फल है। अरे अरे हाँ मेरा बच्चा, जीते रहो। अब बेटा बैठो, जीते रहो, खुश रहो। तो आजकल खूब सेवा हो रही है पति की। पर सौम्य भैया, आपने ये अच्छा नहीं किया। हम तो सोच रहे थे कि 3 दिन लगातार हम अच्छी सी मूवीज देखने जाएंगे, पर आपने अपनी तबीयत ही खराब कर ली। सारा प्लान चौपट हो गया। दिस इज नॉट डन। पर परी भाभी, जैसे ही सौम्य भैया की तबीयत ठीक हो जाती है, वो हमें फिल्म देखने तो लेके जाएंगे ही, बल्कि डिनर पर भी लेके जाएंगे। मंजूर? शाना जैसे तुम कहो। बाबूजी, डॉक्टर साहब आ गए हैं। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए प्लीज। डॉक्टर मैं पहले से ठीक हूँ, फिर ये इंजेक्शन क्यों? ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये नया वैक्सीनेशन है, आपको जल्द ठीक कर देगा। डॉक्टर आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। सौम्य बेटा, आप डॉक्टर ने कहा है तो इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ तो बचपन में भी इंजेक्शन से डरता था। दादू मैं ठीक हूँ पहले से अब। प्लीज जरा स्लीव्स ऊपर कर दीजिए। जी।
खत्म हुई फासले सिमट गए कितना खुशनुमा है सिलसिला। What's this, सौम्य भैया? ये क्या है? आप बड़े हो चुके हैं, आपकी शादी हो गई है, फिर भी आप इंजेक्शन से डरते हैं। This is not fair. आदित्य देखा आपने? जैसे इंजेक्शन लग रहा था तो सौम्य भैया ने परी भाभी का हाथ कितना कस के पकड़ लिया। अभी भी पकड़ा हुआ है इनफैक्ट। बेटा बात को समझने की बात है। क्या है कि जब आदमी को डर लगता है या दर्द होता है तो हाथ उसी का हाथ पकड़ता है जो बहुत अपना होता है। अगर तुम्हें डर है, तुम्हें दर्द है, कोई तकलीफ है तो तुम उसी से बात करोगे ना, तुम्हारा बहुत खास है। दादाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि सौम्य का तो एक डर का बहाना था, इसी बहाने वो परी का हाथ पकड़ना चाहता था। क्यों? जी मॉम, जरूरी काम क्या है? और डैड कहाँ है? हाँ बेटा, इतना भी जरूरी काम नहीं है। और तुम्हारे डैड पड़ोस में मिस्टर चोपड़ा के यहाँ गए, अब आते ही होंगे बस। जा तू कपड़े बदल ले। कपड़े बदलूं? पर मुझे भी जाके खुशी को लेके आना है ना। अरे तो क्या ऐसे जाएगा अपने ससुराल? देखना शर्ट कितनी गंदी हो गई है, जा जाके चेंज कर ले। गंदी हो गई है? अरे मैं कह रही हूँ ना, गंदी हो गई है। क्या जाता हूँ? खुशी? Of course, खुशी। तुम्हारे कमरे में और कौन आ सकता है? सॉरी रोहन, मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। मुझे तुमसे ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए। हर बार जब मैं नाराज होती हूँ तो तुम मुझे मनाने आ जाते हो, इसलिए इस बार मैंने सोचा मैं तुम्हें मनाऊं। इसलिए मैं तुम्हें सरप्राइज देने यहाँ चली आई। खुद नाराज होकर गई थी और खुद ही वापस आ गई।
मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ, कम से कम थोड़ी सी तारीफ ही कर दो। तारीफ तो मैं तुम्हारी कर दूं, पर तुम्हारी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज भी तो होने चाहिए। वाह, तारीफ करने से बचने का क्या बहाना है? You are looking stunning. मेरी आंखों में देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वाकई मेरे पास तुम्हारी तारीफ में लफ्ज नहीं है। You are looking stunning. I am really happy. Thank you. एक राह को मंजिल मिली, एक मौज को साहिल मिला। धरती गगन से मिल गई, एक बूंद को सागर मिला। जीवन नया जैसे मिल गया, एक फूल मन में खिल गया। पल में जन्म जैसे जी लिया। कैसी है ये दीवानगी, दिल बेखुदी में खो गया। अरे तुम आ गए? कैसा रहा आज का दिन? ठीक था। वो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही है। खुशी आज दोपहर को ही अपने घर चली गई। आई एम सो हैप्पी। आफ्टर ऑल उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। भगवान करे उसकी सद्बुद्धि हमेशा कायम रहे। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उसके ससुराल में रोहित के साथ हमेशा खुश रहे। तथास्तु वत्स। और ये तुम्हारी फाइल कल के प्रेजेंटेशन की ऑलरेडी। वाओ शाना, एक बात कहूँ तुमसे? हाँ, तुम इतना काम कैसे कर लेती हो? भाई कल से तो मैं तुम्हें सुपर वुमन कहने वाला हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। तुम ऑफिस का काम भी कर लेती हो, तुम घर का काम भी कर लेती हो, फिर भी इतनी मुस्कुराती रहती हो, इतनी खूबसूरत लगती हो। बताओ बताओ क्या बात क्या है? बस इतनी सी तारीफ, और तारीफ नहीं करोगे? शब्द नहीं मिल रहे। हाय शाना, अरे क्या हुआ वो तो बताओ। मैं इतना सब काम इसलिए कर पाती हूँ कि तुम्हारा प्यार मेरे साथ है और बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है और हम साथ साथ हैं। रघु, मैं परी को जब देखता हूं ना तो मन में ठंडक पड़ जाती है। अगर आज सौम्य की दादी जिंदा होती और परी को देखती तो फूला न समझती। सबसे प्यार करना, सबका ख्याल रखना। और तुमने तो देखा है उन्हें। आपका बादाम वाला दूध। देखा, मैं अपनी बहू की ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहा था। आप मेरी तारीफ कर रहे थे? क्यों? क्योंकि तू तारीफ के काबिल है बेटा। अब देखना बेटा, सौम्य की तबीयत ठीक नहीं है, तो दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती है, लेकिन फिर भी तू हमें नहीं भूली। हमारी फिक्र तू बराबर कर रही है कि नहीं? दादाजी, अगर मैं एक पत्नी हूँ तो एक बहू भी तो हूँ। शाबाश बेटा। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट रघु काका। गुड नाइट बेटा। जीती रहे, खुश रहे।
रघु, हमारी परी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। हमारे घर की खुशनसीबी है जो हमें परी जैसी सुंदर, सुघड़, सुशील और सहनशील बहू मिली है। और अगर ये चारों गुण किसी भी बच्ची में हो तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होते हैं। मैं तो धन्य हो गया रघु। मालिक, मैं तो धन्य हो गया। ये लीजिए। सौम्या, आज मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। हाँ संजना, अगर तुम यहाँ मेरे बेटे के साथ रुकोगी तो मुझे मेरे बेटे की चिंता नहीं होगी। परी, तुम नीचे वाले कमरे में जाओ। तुमने सुना नहीं? तुम जाओ। नहीं संजना, नहीं संजना, नहीं संजना, परी कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम रुकना चाहती हो तो इट्स योर विश। देखो, मेरे भी कुछ उसूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और मेरे उसूल मुझे ये इजाजत नहीं देते कि शादी से पहले तुम और मैं अकेले इस कमरे में रहें। मामा, मैंने आपकी हर बात मानी है आज तक, लेकिन इस बात के लिए आप मुझे फोर्स मत करिए, बिकॉज मैं नहीं मानूंगा। दादाजी यहाँ है, और दादाजी की नजरों में उनकी बहू सिर्फ परी है। वो इस कमरे में सिर्फ परी को देखना चाहेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। ऑलराइट सौम्या, मैं भी तुम्हारी बात मान लेती हूँ। ये इस कमरे में रहे या ना रहे, मैं तो यहीं रहूंगी। सौम्या, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। तुम्हारे प्रिंसिपल्स, तुम्हारे उसूल सर आंखों पर। और आखिर दिन ही कितने बाकी हैं? सिर्फ 6। अब 6 दिन के लिए ये मजबूरी मैं मुस्कुराते हुए सह लूंगी।